नमस्ते मित्रों, सभी को होलिका दहन की खूब खूब बधाइयाँ। होलिका दहन हमारे भारत में 28 तारीख को मनाया जा रहा है। तो होलिका दहन किस जगह पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था और स्थान की स्थिति कैसी है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। होलिका नज़दीक है तो होलिका दहन की बात भी होगी, प्रहलाद की याद भी होगी, आएगी ही। जिन्हें नहीं याद आया उन्हें इस कहानी में छुपे किसी तथाकथित नारी विरोधी मानसिकता की याद दिला दी जाएगी। कभी कभी होलिका को उत्तर प्रदेश का घोषित करके इसमें दलित विरोधी और आर्यों के हमले का मिथिक भी गढ़ा जाता है। ऐसे में सवाल है कि प्रहलाद को किस क्षेत्र का माना जाता है। आखिर किस इलाके को पौराणिक रूप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का क्षेत्र समझा जाता था। वो इलाका होता था कश्यपपुर, जिसे आज मुल्तान पाकिस्तान का एक शहर नाम से जाना जाता है। ये कभी प्रहलाद की राजधानी थी। यहीं कभी प्रहलादपुरी का मंदिर हुआ करता था, जिसे नरसिंह के लिए बनवाया गया था। कथित रूप से ये एक चबूतरे पर बनाई गई खम्भों वाला मंदिर था। अन्य कई मंदिरों की तरह इसे भी इस्लामिक हमलावरों ने तोड़ दिया था। जैसे कि इस्लामिक परंपरा है, इसके अवशेष और इससे जुड़े यादें मिटाने के लिए इसके पीछे भी हजरत बहाउल हक जाकरिया का मकबरा बना दिया गया। डॉक्टर A.N. खान के हिसाब से जब ये इलाका दोबारा सिखों के अधिकार में आया तो 1810 के दशक में यहाँ पर फिर से मंदिर बना। मगर जब अलेक्जेंडर वॉर्निस इस इलाके में 1831 में आए तो उन्होंने वर्णन किया कि ये मंदिर फिर से टूटे फूटे हाल में है और इसकी छत नहीं है। कुछ साल बाद जब 1849 में अंग्रेज ने मूल राज्य पर आक्रमण किया तो ब्रिटिश गोला किलों के बारूद के भंडार पर जा गिरा और पूरा किला बुरी तरह से नष्ट हो गया था। बाहुजिन जाकरिया और उसके बेटों ने मकबरे और मंदिर के अलावा लगभग सब जल गया था। इन दोनों को एक साथ देखने पर आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे पहले इस इलाके का सर्वे किया जाता था, फिर बाद में कभी 10 साल बाद हमला होता है। डॉक्यूमेंटेशन यानी लिखित में होना आगे के लिए मदद करता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में इस मंदिर के बारे में लिखा था कि ये एक ईंटों के चबूतरे पर काफ़ी नक्शीदार लकड़ी के खम्भों वाला मंदिर था। इसके बाद महंत बवाल रामदास ने जनता से जुटाए 11,000 रुपये से इसे 1861 में फिर से बनवाया। इसके बाद 1872 में प्रहलादपुर के महंत ने ठाकुर फतेह चंद टकसालिया और मुल्तान के अन्य हिंदुओं की मदद से फिर से बनवाया। सन 1881 में इसके बाद गुंबद और बगल के मस्जिद में गुंबद की ऊंचाई को लेकर दो समुदाय में विवाद हुआ, जिसके बाद दंगे भड़क उठे। दंगे रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं किया। इस तरह इलाके के 22 मंदिर उस दंगे की भेंट चढ़ गए, मगर मुल्तान के हिंदुओं ने ये मंदिर फिर से बनवा दिया। ऐसा ही 1947 तक चलता रहा।
जब इस्लाम के नाम पर बंटवारे में पाकिस्तान हथियाए जाने के बाद ज़्यादातर हिंदुओं को वहां से भगाना पड़ा। बाबा नारायण दास बत्रा वहां से आते समय भगवान नरसिंह का विग्रह ले आए। अब तो विग्रह हरिद्वार में है। टूटी फूटी जीर्ण अवस्था में मंदिर वहां बचा रहा। सन 1992 में दंगे में ये मंदिर पूरी तरह तोड़ दिया गया। अब वहां मंदिर का सिर्फ अवशेष बचा है। सन 2006 में बाहुचीन जाकरिया के उर्स के मौके में सरकारी मंत्रियों ने इस मंदिर के अवशेष के वजू की जगह बनाने की इजाज़त दे दी। वजू मतलब जहां नमाज पढ़ने से पहले नमाजी हाथ पाँव धोकर कुल्ला कर सके। इस पर कुछ NGO ने आपत्ति दर्ज करवाई और कोर्ट में वहां वजू की जगह बनाने पर स्टे ले लिया। अदालती मामला होने के कारण जहां फिलहाल कोई कुल्ला नहीं करता, पाँव नहीं धोता, वजू नहीं कर रहा, वो सब करने के लिए बल्कि उससे ज़्यादा करने के लिए तो पूरा हिंदुओं का धर्म ही है ना। इतनी छोटी जगह क्यों ली जाए इसके लिए भला। बाकी जब गर्व से कहना हो कि हम सदियों से नहीं हारे, हजारों सालों से नष्ट नहीं हुए, तो अब क्या होंगे, या ऐसा ही कोई और मुंगेरी लाल का सपना आए तो ये मंदिर जरूर देखिएगा। हो सकता है सेकुलर नींद से जागने का मन कर जाए। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत में आकर हजारों लाखों मंदिर तोड़े, उसकी जगह मस्जिद बनवा लिया और आज भी बड़े बड़े मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। वे अपनी मनमानी से उससे धन खर्चा करते हैं। ऑफिसर भ्रष्टाचार करते हैं। हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं के विकास के लिए उन पैसों का उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया जाता है। पहले भी हिंदू समाज सो रहा था, आज भी वही हाल है, इसलिए हर जगह लूटा जा रहा है। अब समय है जागने का, नहीं तो देर हो जाएगी, फिर कुछ हाथ नहीं आएगा।